सेकंड है जिसका नाम है चींटी। हर पल चलती जाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी, कड़ी धूप हो या हो बरसा दाना चुनकर लाती चींटी, सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी, छोटा तना पर बड़े इरादे नहीं कभी घबराती चींटी, नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर पर्वत पे चढ़ जाती चींटी, काम बड़े कर दिखलाती है, जहाँ कहीं अड़ जाती है चींटी, मेहनत ही है पूजा प्रभु की, हमको यही सिखाती चींटी। आपने अपने आसपास और घर और विद्यालय में कौन कौन से जानवर देखे हैं? देखो, चूहा, कॉकरोच, बिल्ली, कुत्ता, भैंस, बकरी, घोड़ा, गधा, ये सारे जानवर हमने अपने आसपास और विद्यालय के आसपास भी देखे हैं। आपने सबसे छोटा कीट देखा है और कहाँ देखा है? सबसे छोटा कीट क्या देखा है मैंने? मक्खी, और उसे मैंने घर में देखा है। आपने चींटी के अतिरिक्त और कौन से श्रम करने वाले जीव देखे हैं? गधा, घोड़ा, बैल और भैंसा। नन्ही चींटी के बारे में आपका कोई अनुभव? नन्ही चींटी बहुत सारा काम करती है। नन्ही चींटी बहुत सारा काम करती है और वो देर रात मेहनत में ही लगी रहती है। नीचे कुछ वस्तु के चित्र बने हैं, बताइए चींटी किसे खाना चाहेगी, उस पर गोला लगाओ। तो चींटी किसे खाना चाहेगी? देखो, एक तो खाएगी वो लड्डू, चीनी, शहद, और फिर खा सकती है गेहूं के दाने, बाकी नहीं खाएगी। निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा करो। घर को सजाती चींटी, पर्वत पे चढ़ जाती चींटी, दाना चुनकर लाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी। कविता के अनुसार चींटी हमको क्या क्या सिखाती है, लिखकर बताइए। मेहनत करना, कभी ना घबराना, पर्वत पे चढ़ना और कभी ना घबराना, कभी ना रुकना, पर्वत चढ़ना, दाना चुन के लाना। कविता में चींटी को क्या क्या कर रहे हैं? कलाकार, श्रम। चींटी कविता में चींटी शब्द कितनी बार आया इसे गिनिए और उनकी मात्रा बनाकर पूरा कीजिए। तो चींटी जितनी बार आया है ये काम है आप लोगों का, इसे गिन के बताना है कि चींटी कितनी बार आया है। ठीक है, आइए चींटी कविता को आगे बढ़ाते हैं। चीनी का दाना दिखा जाए उसको लेके जाती चींटी। इसको आगे बढ़ा लेना। ठीक है, आगे बढ़ाने का मतलब ये है कि इस पोयम को जो पीछे लिखे है उसी को लिखना है। जैसे दाना, गाना, धूप। अब देखो, दाना का क्या है? गाना। कड़ी का पड़ी, राग का होगा पाग, धूप का घूम, धूप का मुँह हो सकता है, रूप हो सकता है। ठीक है, आपके घर के कई कोनों में चींटी आती जाती है। एक दिन वह आपको रोककर आपसे कुछ कहती है। आपको और उसके बीच क्या क्या बातें हुई आपको लिखता है। नमस्ते चींटी, आज आप अकेली हो? तो आप कहते हो चींटी कहती है हाँ मैं बिल्कुल अकेली हूँ। आप चींटी कहती है और आपकी मम्मी कहाँ है? तो आप कहते हो चींटी से कि मेरी मम्मी अंदर है। चींटी कहती है चलो ठीक है बाय। चींटी और हाथी की छुपन छुपाई। चींटी और हाथी छुपन छुपाई खेल रहे थे। चींटी को एकदम पता चला कि हाथी कहाँ छुपा है। हाथी का शरीर बड़ा है ना। जब चींटी एक मंदिर के भीतर छिपती है तो हाथी भी उसे एकदम ढूंढ लेता है। बताइए हाथी के बात कैसे पता चली कि चींटी मंदिर में छिपी है?